जनपद बुलंदशहर के कस्बा गुलाबटी में श्री रामलीला समिति के तत्वाधान में 68वां श्री रामलीला महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। हालांकि मैं आपको बता दूं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर जो गुलाबटी की रामलीला है वह सबसे सुंदर रामलीला मानी जाती है। और जो आप गुलाबटी में जो रामलीला चल रही है उसमें जो राम जी का रोल निभा रहे हैं वो आज हमारे साथ हैं, उनसे हम बातें करेंगे, उनके साक्षात्कार करेंगे, उनके बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत हमारे चैनल में है। जी बहुत बहुत स्वागत। सबके लिए सर्वप्रथम राधे राधे, जय श्री राम कहिए जी। सबसे पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा और आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं वो जानना चाहूँगा। जी मेरा नाम है अशोक कौशिक। हम वृंदावन में रहने वाले हैं, वृंदावन से ही आए हैं, वृंदावन में प्रॉपर रहते हैं। कौशिक जी, परिवार में और कौन कौन लोग हैं आपके? परिवार हम 4 भाई बहन हैं, 2 भाई 2 बहन, और माता पिता हैं। सभी किसानी करते हैं। किसान? हाँ, किसानी करते हैं। चलिए, हाँ जी। आप राम जी की भूमिका निभा रहे हैं, पात्र निभा रहे हैं, और रामलीला का जो सार है पूरा राम जी के ऊपर ही डिपेंड करता है। तो कहाँ से आपको प्रेरणा मिली? आप एक युवा हैं, एज भी बहुत कम है, तो कहाँ से प्रेरणा मिली ये सब करने की? प्रेरणा तो अपने जो रामलीला मंचन करते हैं, अपने से जो बड़े बड़े कलाकार हैं उनसे ही प्रेरणा मिली है। एक बार दर्शन की थी रामलीला, तो ऐसी इच्छा की कि हम भी रामलीला करें, और अपने जो बहुत अच्छे अच्छे पात्र करते हैं रामलीला, इनको देखकर प्रेरणा की कि राम जी का बहुत अच्छा चरित्र है, क्यों ना करना चाहिए, और बहुत अच्छा राम जी का चरित्र है, तो ये वहीं से प्रेरणा मिली है राम जी के द्वारा। तो आप कितने समय से इसमें कार्य कर रहे हैं? मुझको हो गए 5 वर्ष हो गए। 5 वर्ष से मैं राम जी का पाठ कर रहा हूँ। जो आप मंचन कर रहे हैं, मंचन के अतिरिक्त और क्या करते हैं आप व्यवसाय में? मंच के अतिरिक्त अभी तो पढ़ाई चल रही है, व्यवसाय तो अभी कोई है ही नहीं, बाल अवस्था है। सीख रहे हैं, तबला सीख रहे हैं। हाँ जी, तबला सीख रहे हैं। तो पढ़ाई में क्या कर रहे हैं, एजुकेशन में? पढ़ाई में 12th हो गई है। हाँ जी। जैसे भी आप जानते हैं कि आप एक राम जी का पात्र कर रहे हैं तो एक मुख्य भूमिका होती है राम जी की। तो एक राम जी के विषय में एक अच्छा सा कुछ संदेश सुनाई जो आपको सबसे ज़्यादा प्रिय हो। राम जी के बारे में, राम जी ने रामचरितमानस किया है, सभी को प्रेरणा दी है कि जैसे राम जी ने चरित्र करके दिखाया है, सभी को यही समाचार दिया जाता है दशहरे के द्वारा कि जो राम जी ने रामचरित्र करके दिखाया है वही सबको करना चाहिए। और मैं तो रामचरितमानस को बार बार प्रणाम करूंगा कि राम जी ने हमको इतना सुंदर ग्रंथ दिया, यही प्रेरणा है, यही सबके लिए संदेश है। तो रामचरितमानस में आप राम जी का रोल कर रहे हैं, तो सबसे इसमें जो सबसे सुंदर चौपाई हो या कोई ऐसा भावार्थ पूरी, कौन सा आपको पसंद है सबसे ज़्यादा? राम जी की चौपाई सबसे अच्छी चौपाई है जी। कौन सा, मेरा कहने का मतलब है जो रामचरितमानस का सबसे सुंदर चित्रण है, हाँ जी, वो कौन सा प्रसंग सबसे ज़्यादा आपको पसंद है, क्या अच्छा लगता है? सबसे अच्छा है जी नवदा भक्ति। राम जी ने शिवरी माँ को नवदा भक्ति दी है। उसमें प्रथम भगत संतन कर संगा, दूसरे तुम कथा प्रसंगा कि मेरे संतों का सानिध्य प्राप्त हो, दूसरे तुम कथा प्रसंग चल रहे हों, ऐसे कि यहाँ रामलीला चल रही हो, तो सबको सर्वप्रथम तो कथा सुननी सही चाहिए। राम जी से प्रेम करना है, कथा सुननी चाहिए, लीला देखनी चाहिए, गुरु जी के चरण कमलों की सेवा करनी चाहिए, और दृढ़तापूर्वक भगवान का स्मरण करना चाहिए। ये नवदा भक्ति मुझे बहुत प्रिय लगती हैं, और यही सार है मेरी दृष्टि में राम जी के रामचरितमानस में। चलिए राम जी, मेरा आपसे अंतिम क्वेश्चन ये है कि राम जी की उसमें आज का जो समाज है, हाँ, उसको आप अपने माध्यम से क्या संदेश देना चाहते हैं? राम जी के द्वारा संदेश तो यही है कि ये समाज है, यह बहुत परिवर्तन हो रहा है। अब ज़्यादा नहीं हो, जो राम जी के मर्यादा की लीला हैं, हम जो मंचन करते हैं सबको यही बताते हैं कि राम जी ने आया। राम जी सर्वप्रथम उठ के प्रातःकाल उठ के रघुनाथा, माता पिता गुरु नावहि माथा। नए जो भी यंग बच्चे हैं वह सर्वप्रथम उठ के अपने माता पिता के चरण स्पर्श करें, प्रणाम करें। यही एक नई होनी चाहिए जो कि अपनी संस्कृति खोती जा रही है, यह दोबारा लौट के आनी चाहिए। ये सब प्रेरणाएं सबको पहुंचनी चाहिए राम जी के द्वारा, यही मंचन का सार है। तो आपने सुना, राम जी ने हमें बताया कि बहुत ही अच्छा संदेश उन्होंने दिया है कि जो आज के बच्चे जो अपना संस्कार भूलते जा रहे हैं वो अपने माता पिता की सेवा करें,
उनको सादर नमस्कार करें। और इन्होंने एक पात्र बताया कि जो सबसे ज़्यादा इनको पसंद है वो नवदा भक्ति पसंद है। अभी आपने राम जी का साक्षात्कार सुना और उनके साथ ही एक उनके साथ जो मुख्य भूमिका निभाते हैं लक्ष्मण जी, वो भी हमारे साथ हैं। उनसे कभी हम साक्षात्कार करेंगे, उनसे भी जानेंगे। आपका सबसे पहले स्वागत हमारे चैनल में है। धन्यवाद जी। और मैं सबसे पहले वही है कि जो आपका नाम है क्या है और आप कहाँ से हैं, कहाँ से बिलोंग करते हैं? जी, हम वृंदावन से हैं। मेरा नाम दीपक भारद्वाज है और मैं रामलीला में लक्ष्मण की भूमिका निभा रहा हूँ। तो कितने परिवार में कौन कौन लोग हैं आपके जो है? परिवार में मेरे पिताजी हैं, भाई हैं 2, हम 3 भाई हैं। तो लक्ष्मण जी, आप भूमिका निभा रहे हैं, कितना समय लगभग हो गया इसमें? मेरे को लगभग 10 साल हो गए हैं 10 साल से। लक्ष्मण की भूमिका निभाते हुए। तो आपको प्रेरणा कहाँ से मिली कि लक्ष्मण का ही रोल हमें निभाना है और भी पात्र हैं? कहाँ से भूमिका मिली? ये प्रेरणा हमको मिली हमारे गांव से। हमारे गांव में रामलीला होती थी, हमने देखा बड़ा सुंदर मंचन होता है, तो हमारी ये जिज्ञासा हुई कि हम क्यों ना हम भी लक्ष्मण का रोल करें। लक्ष्मण के रोल से मैं बड़ा प्रभावित था, तो इसलिए मैंने लक्ष्मण का ही रोल चुना। अभी आपने बताया कि लक्ष्मण के रोल से आप बहुत ज़्यादा प्रभावित है। ऐसी क्या विशेषता आपको लक्ष्मण के रोल में दिखाई दी कि आपने यही पात्र चुना? मैंने ये दिखाई दी मुझे कि अपना सर्वस्व लक्ष्मण जी ने श्री राम को सौंप दिया। श्री राम को सब कुछ मान करके वो वन में आए उनके साथ में, और उनके साथ में उनका सहयोग किया, उनकी लीलाओं में साथ रहे, और राम जी का भी बड़ा साथ मिला उनको, उनका आशीर्वाद मिला। आप पात्र के हिसाब से लक्ष्मण जी की भूमिका निभा रहे हैं। जी। आज का समाज है, क्या संदेश देना चाहते हैं? संदेश तो यही है कि बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है ये रामलीला। और मैं कहना चाहूँगा, जैसे कि प्रभु श्री राम का सानिध्य छोटे भाइयों को मिला, छोटे भाइयों को जो प्यार मिला, तो छोटे भाइयों ने भी उसी प्रकार श्री राम जी का सम्मान किया। तो सभी को, जो बच्चे हैं, अपने से बड़े हैं, उनके लिए आदर देना चाहिए, उन्हें सम्मान देना चाहिए, उनको प्रणाम करें और उनका आदर करें। ये हमें शिक्षा मिलती है रामलीला से। तो रामलीला कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, भाव का विषय है। इससे कुछ ना कुछ हमें सीखने को मिलता है। किसी भी पात्र को ले लीजिए, सबसे हमें सीखने को कुछ ना कुछ नया मिलता है। तो जीवन में रामलीला देखें और राम जी के चरित्रों को अपने जीवन में उतारें। ये हम सबके लिए संदेश देना चाहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने रचना करी रामचरितमानस की। जी। तो सबसे सुंदर प्रसंग कौन सा लगता है आपको इसमें? मुझे सबसे सुंदर प्रसंग तो भरत मिलाप का ही लगता है। जब भरत जी चित्रकूट में आते हैं राम जी से मिलने के लिए, वह बड़ा करुणा भरा हुआ प्रसंग है, मुझे बहुत प्रिय लगता है। जैसे कि लक्ष्मण जी का है, मैं रात आपका मंचन देख रहा था। जी। जब भरत जी आते तो आप एक उग्र हो जाते हैं एक तरीके से, कि कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो भरत जी है कहीं अटैक करने के लिए आ रहे हैं। तो आपका जो अटैक्शन था वो एक अलग था। इस बारे में क्या कहेंगे, आपकी कलाकारी के बारे में? इस बारे में यही कहेंगे कि लक्ष्मण जी को पता नहीं था कि वो मिलने के भाव से आ रहे हैं। उन्हें लगा कि वह राम जी को घेरने पकड़ने के लिए आ रहे हैं। तो लक्ष्मण जी का जो जीवन था वह राम जी की सेवा में था। तो इसलिए राम जी के बारे में सुना ऐसा कि भरत जी आ रहे हैं यहाँ पर, तो लक्ष्मण जी को क्रोध आ गया। तो क्रोध आ गया तो क्रोध भाव में तो फिर सब ये करते ही हैं लीला। तो एक मुख्य संदेश समाज के लिए अंत में? जी, मुख्य संदेश यही है कि आएँ यहाँ पे लीला का दर्शन करें और यहाँ से कुछ ना कुछ प्राप्त करके ही जाएं। रामलीला कोई मनोरंजन का विषय नहीं है, एक भाव का विषय है। यहाँ पे भाव से आएँ और राम जी के चरित्रों को अपने जीवन में उतारें और उन्हें प्रस्तुत करें। बहुत ही अच्छी बात लक्ष्मण जी ने हमें बताई कि रामलीला का जो मंचन है वो मनोरंजन का साधन नहीं है। जो भी श्रद्धालु भक्तजन यहाँ आते हैं, लीला देखते हैं, उनके आदर्शों को अपनाएं, उनको अपने जीवन में उतारें। सहयोगी साथी प्रशांत सेन मंगवाने के साथ हरीश सैनी, न्यूज़ भास्कर न्यूज़ बुलंदशहर।